क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने जोश में आकर कोई 75 हार्ड चैलेंज या कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया। 1-2 दिन तो बहुत मोटिवेशन था, तीसरे दिन मन कम हुआ और 1 हफ्ते बाद सब कुछ बंद। हम सब सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा, कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। लेकिन सच तो ये है कि 99% लोग फेल ही इसलिए होते हैं क्योंकि वो बड़े के पीछे भागते हैं और छोटे को भूल जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी बताऊंगा जिसका नाम है द स्लाइट एज, जो आपको ये सिखाएगी कि कैसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग कंसिस्टेंसी को मास्टर करते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बैड PDF फार्मूला दूंगा जो आपके हर बहाने को खत्म कर देगा। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। 6th सेंचुरी BC में ग्रीस में एक रेसलर था जिसका नाम था माइलो। माइलो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। कहा जाता था कि वो अपने कंधों पर एक जिंदा बैल बुल उठा सकता था। अब सवाल ये है कि उसने ये किया कैसे? माइलो ने ये शक्ति एक दिन में हासिल नहीं की। जब वो बैल एक छोटा सा बछड़ा काफ था, माइलो उसे रोज अपने कंधों पर उठाता था। बछड़ा छोटा था तो वजन कम था, लेकिन जैसे जैसे बछड़ा बड़ा होता गया उसका वजन बढ़ता गया। और क्योंकि माइलो उसे रोज उठाता था, माइलो की ताकत भी उस बछड़े के वजन के साथ साथ बढ़ती गई। जिस दिन वो बछड़ा पूरा बैल बन गया, माइलो के पास उसे उठाने की ताकत आ चुकी थी। इसे कहते हैं दी स्लाइट एज। वो छोटी छोटी आदतें जो आज आपको बहुत आसान या मामूली लगती हैं, जैसे रोज 10 पेज पढ़ना या रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करना, आज शायद आपको इसका रिजल्ट न दिखे, लेकिन जब ये कंपाउंड होती हैं तो ये आपको एक ऐसे लेवल पर ले जाती हैं जहां पहुंचना दूसरों को मैजिक लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंट रहे कैसे? इसके लिए ऑथर ने 3 सुनहरे नियम रूल्स बताए हैं। रूल नंबर 1, पिक योर राइट बैटल्स। बिल ब्रैडली नाम के एक बास्केटबॉल प्लेयर थे। वो बहुत स्लो थे, ऊंचा कूद नहीं सकते थे और उनमें कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो लेजेंड बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वीकनेस पर नहीं, अपने पैशन पर काम किया। वो प्रैक्टिस में दूसरों से 3 से 4 घंटे ज्यादा देते थे क्योंकि उन्हें वो खेल पसंद था। हम में से बहुत से लोग इसलिए कंसिस्टेंट नहीं रह पाते क्योंकि हम वो काम चुन लेते हैं जो हमें पसंद ही नहीं है या जो हमारे लिए बना ही नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो वो काम चुनिए जो आपको खेल लगे, न कि बोझ। रूल नंबर 2, प्रायोरिटाइज योर एनर्जी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम काम को कल पर क्यों टालते हैं? क्योंकि हम अपने फ्यूचर सेल्फ पर बहुत भरोसा करते हैं। आज नहीं, कल कर लूंगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अपनी पीक एनर्जी को पहचानो। रिसर्च बताती है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अपने सबसे मुश्किल काम इसी समय में डालो। अगर आप थके हुए दिमाग से मुश्किल काम करोगे तो आप फेल हो जाओगे और कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। रूल नंबर 3, नेवर मिस 2 days इन अ रो। मशहूर कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड का एक रूल था। वो रोज एक जोक लिखते थे और कैलेंडर पर एक X बना देते थे। उनका गोल सिर्फ एक था, इस चेन को मत तोड़ो। लेकिन हम सब इंसान हैं, कभी न कभी तो चेन टूटेगी, कोई दिन मिस होगा। यहाँ आता है सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, नेवर मिस 2 days। अगर एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे दिन वापस ट्रैक पर आना जरूरी है। एक दिन की गलती मिस्टेक, लेकिन 2 दिन की गलती न्यू हैबिट की शुरुआत है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अगर आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा तो वो इन 6 कारणों में से एक होगा। इसे कहते हैं बैड PDF फॉर्मूला। B स्टैंड्स फॉर बोरिंग। अगर काम बोरिंग है, जैसे पढ़ना, तो उसे इंटरेस्टिंग चीज के साथ जोड़ दो, जैसे वॉक करते हुए ऑडियो बुक सुनना या दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करना। बोरिंग को
फन बनाओ। अ स्टैंड्स फॉर एम्बिग्युअस, साफ नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो आप टाल मटोल करोगे। अपने काम को क्लियर करो। मैं पढ़ाई करूंगा, मत बोलो। बोलो, मैं आज शाम 5 बजे मैथ्स के चैप्टर 2 के 3 सवाल हल करूंगा। क्लैरिटी ही पावर है। डी स्टैंड्स फॉर डिफिकल्ट। अगर काम बहुत मुश्किल लग रहा है, जैसे पूरी किताब लिखना, तो उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। किताब मत लिखो, सिर्फ टाइटल सोचो। जब काम छोटा हो जाता है, तो दिमाग का डर खत्म हो जाता है। पी स्टैंड्स फॉर पॉइंटलेस। अगर आपको लग रहा है कि इस काम का कोई फायदा नहीं है, तो उसे एक वाई वजह दो। आप जिम क्यों जा रहे हो? सिर्फ पसीना बहाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आप अपने बच्चों के साथ बुढ़ापे तक खेल सको। जब वजह मजबूत होती है, तो काम आसान हो जाता है। डी स्टैंड्स फॉर डिलेड रिवॉर्ड। जिम जाने का रिजल्ट 6 महीने बाद मिलेगा, इसलिए मजा नहीं आता। तो अपने लिए इमीडिएट रिवॉर्ड बनाओ। अगर मैंने आज एक्सरसाइज की, तो मैं अपना फेवरेट गाना सुनूंगा या एक एपिसोड देखूंगा। छोटे रिवार्ड्स आपको मोटिवेटेड रखते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रस्ट्रेटिंग। अगर कोई काम बार बार फेल हो रहा है, तो अकेले मत जूझो। एक मेंटर या गाइड ढूंढो। किसी ऐसे इंसान से मदद लो जो वो काम पहले ही कर चुका है। तो दोस्तों, याद रखिए, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, अगर आप स्लाइड एज का इस्तेमाल करें। माइलो की तरह अपने छोटे छोटे बछड़े हैबिट्स को रोज उठाइए। एक दिन आप बैल उठाने लायक ताकतवर बन जाएंगे।